हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश अवस्थी गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं जो इस समय बहुत ही अद्भुत सीरियल जो कि इस समय DD1 पर टेलीकास्ट किया जा रहा है, जिसका नाम है रामायणा। आप सभी लोग इससे बहुत अच्छी भली भांति तरीके से परिचित होंगे, आपको पता होगा इसके बारे में। लेकिन आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। बात करने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड इसमें एक फैक्ट मिला है। हम करंट अफेयर से रिलेटेड इसमें क्या बातें होती हैं वो जानेंगे कि आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये जो धारावाहिक है ये अपने आप में एक बेमिसाल है, एक अद्भुत है। तो आज सिलेबस से थोड़ा हटके हम लोग बात कर रहे हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये जो रामायणा सीरियल बनाया गया था, जो किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों, ये रामानंद सागर जी के द्वारा बनाया गया था। तो क्या क्या इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, वो सारी बातें आज हम जानेंगे इस सेशन में। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा अंत तक इस सेशन में। तो दोस्तों सबसे पहले अपने एक एक्सप्रेस कोर्स के बारे में बता देते हैं। एक एक्सप्रेस वीडियो कोर्स लॉन्च किया गया है गाइडली के द्वारा, जहां पर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, 400 प्लस प्रैक्टिस सेट PDFs मिलेंगे आपको। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्विज भी मिलेगी आपको। वीकली लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। और दोस्तों पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा कहाँ पर? सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप पे। लाइफ टाइम वैलिडिटी, ये यूनिक फीचर है दोस्तों, इसका यूनिक फीचर। जितने भी यूट्यूब पर कोई भी कोर्सेज अगर आप देख रहे हैं अवेलेबल हैं, तो किसी की भी वैलिडिटी लाइफ टाइम नहीं है, लेकिन दोस्तों इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रखी गई है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन भी कराया जाएगा आपको। अधिक जानकारी के लिए आपका क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस मेल पर मेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हाई लेवल सीटिंग अरेंजमेंट है, हाई लेवल DI है, रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, A to Z कंप्लीट अर्थमेटिक है, और जनरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है। और दोस्तों ये इसका प्राइस रखा गया है 1499 रुपीज़। इसको खरीदने के लिए इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं e-store.ibpsguide.com पे, और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इस मेल पर मेल कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों, आज हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, आज ऐसा क्या हुआ है जो हम रामानंद सागर जी की रामायण के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये डेट लिखिए यहाँ पर 9:59 PM, मतलब 9:59 पर 30 अप्रैल 2020 को एक ट्विटर पर DD नेशनल का जो अकाउंट है उस पर एक इन्फॉर्मेशन आती है, और ये बात यहाँ पर बताई जाती है कि जो 16 अप्रैल को जो टेलीकास्ट हुआ था रामायणा, ठीक है, उसको देखने वाले कितने लोग थे? 7.7 करोड़ यूजर्स। ठीक है, 7.7 करोड़ व्यूवर्स ने उसको देखा था, जो ये रीब्रॉडकास्ट किया गया है रामायणा का। तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ये क्या बन गया दोस्तों? ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। 77 मिलियन, ठीक है, 7.7 करोड़ लोगों ने एक साथ 16 अप्रैल को जो प्रसारित किया गया था, ब्रॉडकास्ट किया गया था, उसको देखा है। तो रामायणा सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, बिकम्स मोस्ट व्यूड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ग्लोबली। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला प्रोग्राम बन गया है। DD नेशनल ने इस बात को कंफर्म किया, सेट दैट 7.7 करोड़ पीपल अक्रॉस द ग्लोब वॉच द शो ऑन अप्रैल 16। देखो इसकी काउंटिंग चलती रहती है कि आज कितने लोगों ने देखा। तो अगेन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये कब शुरू हुआ था दोस्तों? इसका टेलीकास्ट स्टार्ट हुआ था 28 मार्च से। कब से स्टार्ट हुआ था? 28 मार्च से। देखिए कोरोना वायरस के कारण जब नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन स्टार्ट किया था, और मैं बात कर रहा हूं लॉकडाउन 1 की 24 मार्च को अनाउंसमेंट किया गया था, 25 मार्च से लॉकडाउन देश में शुरू कर दिया गया था। तो डिमांड आ रही थी कि क्या किया जाए, रामायणा का ब्रॉडकास्ट किया जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने निर्णय लिया कि ठीक है, रामायणा को रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा, और रामायण के साथ साथ और भी जो पुराने सीरियल्स हैं उनको रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा, जैसे महाभारत है, शक्तिमान है, लाइक है, तो इनको भी रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा। क्योंकि सभी लोग घर पे बंद हैं कोरोना वायरस के कारण, तो अपना टाइम पास करने के लिए क्या करें, तो इस तरीके के सीरियल्स को देखिए, तो क्या है, आपका टाइम पास होगा और आपको बहुत अच्छी जानकारी भी मिलेंगी। तो दैट्स इट। तो ये बात हुई है, ये बात कंफर्मेशन मिली, और 7.7 करोड़ व्यूवर्स धीरे धीरे जुड़ते गए, और एक टाइम मतलब 16 अप्रैल को सबसे ज़्यादा लोगों ने इसको देखा। क्योंकि 16 अप्रैल को क्या दिखाया गया था? 16 अप्रैल को दिखाया गया था राम और रावण का युद्ध दिखाया गया था। क्योंकि 18 अप्रैल को क्या कर दिया गया था? जो रामायण है उसको कंप्लीट कर दिया गया था। राम जो हैं वापस आ गए थे अयोध्या, 14 वर्षों का वनवास काट करके, और रावण को समाप्त करके वापस अयोध्या आ गए थे। वो वाला टेलीकास्ट कब दिखाया गया दोस्तों? 18 अप्रैल को। अब देखिए इसके बारे में कुछ हम जानते हैं, ठीक है। एयर्ड अगेन आफ्टर 33 ईयर्स,
33 सालों बाद, मतलब ये कब बना था? पहली बार फर्स्ट एयर्ड हुआ था 1987 में। 1987 में पहला एपिसोड दिखाया गया था, तो 1987 2020, तो आफ्टर 33 इयर्स रामायणा हैज सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय बिकमिंग द हाईएस्ट व्यूड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ग्लोबली। इसने रिकॉर्ड बना दिया है ग्लोबली, मतलब सबसे ज्यादा लोगों ने देखा इसे। रीब्रॉडकास्ट ऑफ रामायणा ऑन दूरदर्शन स्मैशेस व्यूवरशिप रिकॉर्ड्स वर्ल्ड वाइड। द शो बिकम्स द मोस्ट वॉच्ड एंटरटेनमेंट शो इन द वर्ल्ड विद 7.7 करोड़ व्यूअर्स ऑन 16th of April। डीडी नेशनल ने इसका कंफर्मेशन अभी मैंने बताया क्या है, ट्विटर पे ट्वीट करके उसने ये इंफॉर्मेशन दी लोगों को, ठीक है। रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय, किसने बनाया है? तो रामानंद सागर ने। रामायणा फर्स्ट एयर्ड ऑन दूरदर्शन 1987 एंड एक्वायर्ड अ कल्ट स्टेटस ओवर द ईयर्स, मतलब एक बहुत अच्छा स्टेटस इसने हासिल किया, ठीक है। सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला टीवी सीरियल बन गया ये। रामायणा कंक्लूडेड द रिटर्न ऑन अप्रैल 18th, जो ये रीब्रॉडकास्ट किया गया 28 मार्च से, तो 18 अप्रैल को 2 बार शो दिखाया जा रहा था, एक मॉर्निंग 9 to 10 और एक इवनिंग 9 to 10 दिखाया जा रहा था। तो रीब्रॉडकास्ट जो है इसका किया गया 28 मार्च से, और अप्रैल 18 को इसको कंक्लूड किया जाना था। और इसके बाद क्या दिखाई जानी थी? इसका दूसरा पार्ट, जिसे हम उत्तर रामायणा या लवकुश के नाम से जानते हैं। द फाइनल एपिसोड ऑफ उत्तर रामायणा विल एयर ऑन सैटरडे 2/5/2020, मतलब 2 मई 2020 को उत्तर रामायणा का भी फाइनल एपिसोड दिखाया जाएगा। आज ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो अगेन आज ही की मैं बात कर रहा हूँ, तो आज 9 से 10 क्या है इसका फाइनल एपिसोड दिखाया जाएगा, सेकेंड पार्ट का, जो उत्तर रामायणा या लवकुश के नाम से जाना जाता है। द शो विल बी रिप्लेस्ड बाई सागर्स अनदर पॉपुलर सीरीज। अब दोस्तों ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद क्या है, ठीक है, डीडी नेशनल ने निर्णय लिया है कि अब श्री कृष्णा धारावाहिक जो है उसको दिखाया जाएगा संडे से, 3 मई से। दोस्तों अब हम जानते हैं, जो रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई थी उसके 21 इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानते हैं कि वो कौन कौन से अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं जो इन्होंने सीरियल बनाए थे, तो उसके बारे में हम जानेंगे। देन पहला क्या है, फर्स्ट फैक्ट ये है, फर्स्ट एपिसोड ऑफ रामायणा सीरियल वॉज टेलीकास्ट ऑन टेलीविजन 25 जनवरी 1987। 25 जनवरी 1987 को पहला जो है वो एपिसोड रिलीज किया गया था, याद रखिएगा। और पहला जो एपिसोड है ये कम से लगभग 1 घंटे का था और 15 दिनों से अधिक का समय लिया था इसको शूट करने में। ये जो 1 घंटे का एपिसोड था, इसको शूट करने में 15 दिन से अधिक का समय लग गया था। दूसरा फैक्ट दोस्तों ये है, रामायणा वॉज द फर्स्ट इंडियन सीरियल टू बी ब्रॉडकास्ट फॉर 45 मिनट्स। 1987 में जिस समय ये धारावाहिक दिखाए जाते थे, उस समय कोई भी धारावाहिक 30 मिनट से ज़्यादा समय का नहीं होता था। तो रामायणा उस समय का ऐसा पहला सीरियल था जो कि 45 मिनट्स क्या किया जाता था, ब्रॉडकास्ट किया जाता था। 45 मिनट चलता था एक एपिसोड। देन थर्ड इसके बारे में जानते हैं, तो एट दैट टाइम इट वॉज फाउंड इन द सर्वे, उस समय के सर्वे के बिहाफ पे ये बात जानी गई, व्हेन द रामायणा सीरियल स्टार्ट, जब रामायणा सीरियल स्टार्ट होता था 99% ऑफ इंडियाज टीवी यूज टू वॉच। देखिए उस समय टीवी भी सबके पास नहीं होता था। अगर मैं बात करूं, मैं अपनी बात करूं, तो मैं देखता था नाना नानी के वहाँ गाँव में, तो जब गाँव में 2-4 लोगों के वहाँ टीवी लगे होते थे और लोग पहले से तैयार हो जाते थे कि अब ये जो रामायणा है शुरू होने वाली है, और बाकायदा उसी तरीके से, जिस तरीके से प्यार मिलता था, जिस तरीके से भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, उस तरीके से लोग इसको देखते थे कि अब बिल्कुल मंदिर में जाना है, चप्पल उतार करके बाकायदा पूरा घर नहा धो करके बैठ जाता था इस सीरियल को देखने के लिए। कोई उस समय वहाँ बाहर नहीं निकलता था। तो जो स्ट्रीट ऑफ द कंट्री है ना, जो सड़कें हैं वो डेजर्टेड, पूरी की पूरी सुनसान हो जाती थी, खाली हो जाती थी। जैसे इस समय कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगा हुआ है ना, तो सारी रोड खाली है ना, तो उस समय कोई कर्फ्यू नहीं लगा होता था। लेकिन ये जब सीरियल ब्रॉडकास्ट होता था तो कर्फ्यू जैसा ही माहौल, आप समझ लीजिए, पूरी रोड सुनसान हो जाती थी, खाली हो जाती थी। ये बात याद रखिएगा। देन फोर्थ, चौथे की बात करें तो इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक रिकॉर्ड इन जून 2003 मैथोलॉजिकल सीरियल। मैथोलॉजिकल सीरियल का मतलब है पौराणिक धारावाहिक, ठीक है। एक पौराणिक धारावाहिक के बिहाफ पर इसने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जून 2003 में अपनी जगह बनाई। किसमें? वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल, एक वर्ल्ड पूरे विश्व का मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल के बिहाफ पर। देन फिफ्थ के बारे में बात करते हैं। यहाँ रामानंद सागर ने एक बार ये बात बताई थी, वन डे आफ्टर डूइंग रामायणा, रामायणा में जो राम जी का किरदार है वो मिस्टर अरुण गोविल ने निभाया था, वॉज स्मोकिंग सिगरेट, वो एक दिन सिगरेट पी रहे थे। देन समवन, कोई एक व्यक्ति था, उसने कहा वी बिलीव इन यू एज गॉड एंड यू आर इंटॉक्सिकेटेड, मतलब ये है कि हम आपको अपना भगवान मानते हैं और आप नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। ये बात अरुण गोविल जी को बहुत बुरी लगी और उसी दिन से उन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें, जितने भी नशीले पदार्थों
पदार्थों का वो सेवन करते थे उन सबको उन्होंने त्याग दिया था, छोड़ दिया था अपने जीवन पर्यंत के लिए। देन सिक्स्थ, जितने भी एपिसोड हैं उनकी शूटिंग कहाँ पर हुई है दोस्तों, सेट कहाँ पे लगाया था, तो ऑल द एपिसोड्स ऑफ दिस रिलीजियस सीरीज वर शॉट इन उमरगांव स्टूडियो। ये उमरगांव स्टूडियो गुजरात में था, जो कि मुंबई से 4 घंटे की डिस्टेंस पे था, मुंबई से 4 घंटे की डिस्टेंस पे था। और ट्रेनों से लोग यहाँ जाते थे। किससे जाते थे? ट्रेनों से लोग यहाँ पर जाते थे। देखिए इनकी बात कर लीजिएगा, दीपिका चिखलिया जिन्होंने रामायणा में सीता जी का किरदार निभाया है, ठीक है, इन्होंने ये क्या कहती थी, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट यूज टू लिव इन द स्टूडियो, मतलब स्टूडियो में ही रहो, ठीक है। इसको क्या मानो आप, लॉन्ग पिकनिक मानो, जैसे कि आप कहीं बहुत दूर की जगह पर टहलने आए हो। द स्पेशल वॉज हायर्ड फॉर द शूटिंग ऑफ द सीरियल्स, स्पेशल्स हायर्ड किए जाते थे सीरियल की शूटिंग के लिए, और लोग वहीं रहते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां से काम करने के बाद अपने घर लौट जाया करते थे, वहीं पर रहना, मतलब सेट पे ही रहना पसंद करते थे। देन सेवेंथ इसके बारे में है अरुण गोविल, जो कि राम का किरदार निभाया, जिन्होंने वॉज आस्क्ड बाई राजीव गांधी, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे मिस्टर राजीव गांधी, टू कंटेस्ट द इलेक्शन, की आप चुनाव में चुनाव लड़िए, ठीक है। कहाँ से? इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, इलाहाबाद से किस पार्टी के टिकट पर? तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। लेकिन इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि इन्होंने कहा हमारी जो इमेज है वो राम भगवान की इमेज है और भगवान चुनाव नहीं लड़ा करते हैं, तो इन्होंने ये काम करने से मना कर दिया था। देन एट्थ, जो एक्टर्स इस रामायणा में जो राम जी के मदर और फादर, माता जी और पिताजी बने हैं, ठीक है, जिनका नाम है दशरथ और कौशल्या, ठीक है, ये दोनों लोग, इनका रियल नाम था बालधुरी और जयश्री गाडकर। ये रियल लाइफ में क्या थे? हस्बैंड एंड वाइफ थे, और ये मराठी फिल्म एक्टर हैं। ये क्या है? मराठी फिल्म एक्टर। देन नाइन्थ, जो हनुमान जी हैं, वो आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी का रोल किसने प्ले किया है? दारा सिंह। तो दारा सिंह बेसिकली क्या है, पंजाब से आते हैं, पंजाबी फैमिली से आते हैं, तो इनका एसेंट जो है वो पंजाबी था, इसलिए इनके डायलॉग को क्या किया गया था? डब्ड किया गया था। देन टेंथ, देखिए यहाँ पर वैसे सभी तो नहीं, लेकिन जो मुख्य मुख्य रोल थे वो जो कास्ट थी रियल में, ठीक है, जो रियल में जाती थी उसी के बिहाफ पर लिए गए थे। जैसे राम जी रियल में क्या थे? तो राम जी रियल में क्षत्रिय वंश के थे, इसलिए अरुण गोविल को लिया गया। ये भी क्या थे? क्षत्रिय। रावण, तो रावण क्या था? रावण ब्राह्मण था, तो इसलिए रावण का किरदार किसने निभाया था? अरविंद त्रिवेदी ने निभाया था। तो जाति के हिसाब से क्या किया गया था? एक्टर्स को चूज किया गया था। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, जो मुख्य पात्र थे उनका चुनाव। 11th, देखिए कोई भी अगर मैं बात करूं सीरियल की, तो उसमें जो म्यूजिक होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर म्यूजिक किसने दिया था? रविंद्र जैन ने म्यूजिक दिया था। और रविंद्र जैन जो आप सुनते ही हैं, मंगल भवन अमंगलहारी, तो ये जो म्यूजिक दिया था ये रविंद्र जैन ने दिया था। और ये रियल लाइफ में क्या है? रियल लाइफ में ये ब्लाइंड है। देन 12th, 12वीं अगर बात करें तो अगेन सीता जी का किरदार निभाने वाली जो दीपिका चिखलिया हैं, उनकी उम्र उस समय सिर्फ 15.5 ईयर्स, 15.5 वर्ष की थी जब इन्होंने सीता का रोल प्ले किया था। देन 13th फैक्ट ये है, व्हेन रामायणा फर्स्ट एयर्ड, पहली बार जब रामायणा, ठीक है, जब 1987 में प्रसारित की गई थी, ब्रॉडकास्ट की गई थी, तो उस समय दूरदर्शन ने ये बताया था कि पर एपिसोड हमें कितनी अर्निंग हुई है? 40 लाख रुपीस की अर्निंग पर एपिसोड हुई है हमें। देन 14th है, रामायणा वॉज टेलीकास्टेड इन 55 डिफरेंट कंट्रीज, 55 अलग अलग देशों में इसको क्या किया गया था? टेलीकास्ट किया गया था। एंड अर्नड अ व्यूवरशिप ऑफ अराउंड 650 मिलियन, और इन 55 देशों में प्रसारित करने के बाद 650 मिलियन, 650 मिलियन की व्यूवरशिप मिली थी इस सीरियल को। इट हैज़ बिकम द हाईएस्ट वॉच्ड इंडियन टेलीविजन सीरीज विद अ व्यूअरशिप ऑफ 82%। जब यह सीरियल आता था तो उस समय 82% व्यूअरशिप मिलती थी, अ रिकॉर्ड हाई फॉर एनी इंडियन टेलीविजन सीरीज। किसी भी टेलीविजन सीरीज को इतनी व्यूअरशिप नहीं मिली। 15th, यहाँ पर द शो एंडेड विद रामास कोरोनेशन। देखिए जो पहली रामायण बनाई गई थी उस समय रामानंद सागर जी का यही मानना था कि हम इसको वहीं पर समाप्त कर देंगे जहाँ पर राम जी का राज्याभिषेक हो जाता है। राम जी वापस अयोध्या आ जाते हैं और उनका राज्याभिषेक हो जाता है, और इसी के साथ हम क्या करेंगे? इस सीरियल को समाप्त कर देंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे। देन
ओविंग टू द पॉपुलैरिटी ऑफ द शो इट वॉज एक्सटेंडेड थ्राइस। शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसको 3 बार एक्सटेंड किया गया था। इसमें टोटल कितने एपिसोड हैं दोस्तों? 78 एपिसोड हैं इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल 52। शुरुआत में 52 एपिसोड बनाए गए थे, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी तो इसको 3 बार एक्सटेंड किया गया था। व्हेन इट वॉज एयर्ड अगेन, रामायण रिकॉर्डेड द हाइएस्ट रेटिंग। अभी की मैं मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ, जब इसको मार्च 2020 में रीब्रॉडकास्ट किया गया तो भी इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2015 से लेकर के, मतलब पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया सबसे ज्यादा फॉर अ हिंदी जीईसी का मतलब है जनरल एंटरटेनमेंट चैनल कैटेगरी में इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सीरियल बन गया। 17 द शूट फॉर रामायणा, जो रामायणा धारावाहिक रामायणा सीरियल बनाया गया था, इसकी शूटिंग कितने दिन चली थी? तो 550 दिन इसकी शूटिंग चली थी। देन 18th फैक्ट ये है, द सीन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम सेतु। देखिए राम सेतु अब शूट कहाँ पे लगाया गया था? मैंने अभी बताया उमरगांव, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है, वहाँ पे शूट लगाया था। लेकिन जो ये राम सेतु की शूटिंग है ये वहाँ पे नहीं हो पा रही थी। राम सेतु की जो शूटिंग है वो कहाँ करी गई थी? ये चेन्नई में करी गई थी। अकॉर्डिंग टू प्रेम सागर, रामानंद सागर जी के बेटे हैं प्रेम सागर, इन्होंने बताया द ब्लू सी व्यू एंड वाटर, ठीक है, ये गुजरात में हमें नहीं मिला तो इसके कारण हमें सेट को जो शूट करना पड़ा वो कहाँ पर, इस एपिसोड को कहाँ शूट करना पड़ा? तो चेन्नई में शूट करना पड़ा। 19th रामायणा वॉज मेड अ बजट ऑफ 9 लाख पर एपिसोड। रामायणा उस समय 9 लाख रुपए प्रति एपिसोड में बनाया गया था। कितने रुपए? 9 लाख रुपए। एक एपिसोड को बनाने में खर्चा कितना आता था? 9 लाख रुपए का। और ये उस समय का सबसे महंगा, मोस्ट एक्सपेंसिव टीवी शो था जो प्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय का 1987 का। देन 20th ये है द सन ऑफ रामानंद सागर, प्रेम सागर की बात कर रहा हूं। इन्होंने बताया टोल्ड दैट व्हेनेवर देयर इज एन आउटडोर शूट, अगर शूट के मतलब जहां पर मेन शूटिंग स्थल बनाया गया था उमरगांव, उसके बाहर कोई भी आउटडोर शूट होता था तो ये क्या करते थे, जिस जगह पर जाते थे वहां के लोकल थिएटर आर्टिस्ट जो हैं उनको लेते थे। और दूसरी बात, अगर जूनियर आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती थी, देखिए आप देखते हैं किसी भी सीरियल में बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, जब क्राउड की रिक्वायरमेंट होती है तो ये वहाँ पर जूनियर आर्टिस्ट के लिए कहाँ जाते थे? बहुत सारे विलेजेस में जाते थे और ढोल नगाड़ा बजा करके ये बोलते थे वहाँ पर कि हमें एक सीरियल के लिए आर्टिस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, और फिर लोग आते थे, फिर उनको हायर किया जाता था और फिर शूट किया जाता था। देन 21st ये है, इसमें एक असलम खान नाम के व्यक्ति हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे ज़्यादा रोल प्ले किए गए हैं वो किसके द्वारा किए गए हैं? ये दोस्तों असलम खान के द्वारा किए गए। इन्होंने सेनापति का रोल प्ले किया है, समुद्रदेव का रोल प्ले किया है, साधु का, स्पाई का, राक्षस का, सिंगर इन सीता का स्वयंवर, इवन सैनिक भी बने हैं वानर आर्मी में। तो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करने वाले व्यक्ति अगर इस रामायण सीरियल में हैं तो वो कौन है? वो है असलम खान। दोस्तों ये 21 फैक्ट थे रामायण के बारे में जो मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। आप जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो आपको कुछ बातें मैंने बताई। अब इसके बाद कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए रामायणा तो रामानंद सागर जी ने यही सोचा था कि हम राम के कोरोनेशन के साथ इस सीरियल को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जब ये कंप्लीट हो गया तो डिमांड आने लगी कि आखिर आगे क्या हुआ, आगे की कहानी भी तो बताइए। मतलब राम जी के जो बेटे हैं राम और सीता के लव कुश, उनकी कहानी भी दिखाई जाए। और ऐसा करने के लिए जो वाल्मीकि समाज है उन्होंने भी कहा कि महर्षि वाल्मीकि हमारे भगवान हैं तो उनको जरूर दिखाया जाए आगे। और पीएमओ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी थी कि इसको आगे और दिखाया जाए। तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो अबाउट उत्तर रामायण, इसे लवकुश सीरियल भी कहते हैं या उत्तर रामायण भी कहते हैं। ये रामायण के बाद की कहानी दिखाई गई। इसको भी रामानंद सागर जी ने ही बनाया है और सेम कास्ट एंड क्रू के साथ, मतलब जो पहले कास्ट और क्रू रामायण में थी उन्हीं के साथ इन्होंने बनाया है, जिसका नाम दिया था लवकुश, और उत्तर रामायण के नाम से भी हम इसे जानते हैं। Originally called Uttar Ramayana, in an Indian television mythological series created, written, produced and directed by रामानंद सागर। इन्होंने ही क्रिएट किया, इन्होंने ही लिखा, इन्होंने ही प्रोड्यूस किया, इन्होंने ही डायरेक्ट किया। सारी चीज़ें रामानंद सागर नहीं करी। इट इज़ अ फॉलो अप रामायणा। ये जो रामायण सीरियल आया था ना, इसका ये फॉलो अप था, फीचरिंग मोस्टली द सेम कास्ट एंड प्रोडक्शन क्रू। सेम कास्ट और प्रोडक्शन क्रू के साथ इसको आगे बढ़ाया गया था। A follow-up series Love Kush based on the last chapter of रामायणा उत्तरकांड, जो रामायणा का उत्तरकांड है उस पर बेस्ड ये स्टोरी है। एयर्ड फ्रॉम 1988 टू 1989। देखिए रामायणा का ब्रॉडकास्ट कब किया गया था? 87 से लेकर के 88 तक। तो
तो इसका ब्रॉडकास्ट कब किया गया? 88 से लेकर के 89 तक ऑन डीडी नेशनल, विच वॉज सब्सिक्वेंटली again aired on Doordarshan during April 2020 following Ramayana from April 20th to May 2nd। देखिए 18 अप्रैल को क्या किया गया? कंप्लीट कर दिया गया रामायणा। तो अगेन यहाँ पर 20th अप्रैल से लेकर के मई 2 तक लवकुश को चलाया जाएगा, लवकुश को रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा। लवकुश कवर्स द लास्ट बुक द उत्तरकांड। ये उत्तरकांड जो पार्ट है रामायणा का, जो वाल्मीकि और तुलसीदास जी की रामायण है, जो उत्तरकांड है, उसका यहाँ पर हिस्सा लिया गया है। ऑफ द एंशियंट इपिक रामायणा फॉलोइंग रामास कोरोनेशन। जो राम का कोरोनेशन, राज्याभिषेक है, उसके बाद की कहानी है, जो स्पेशली फोकस करता है ऑन हिज चिल्ड्रन, उनके बच्चों के बारे में, जो ट्विंस हैं जिनका नाम है लव एंड कुश। देन अमित द कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण इसमें 44 एपिसोड्स हैं। ऑल 44 एपिसोड्स ऑफ दिस शो आर बीइंग रीटेलीकास्ट। दूरदर्शन ने निर्णय लिया कि हम इसको रीटेलीकास्ट करेंगे ऑन डीडी नेशनल चैनल फॉलोइंग रामायणा फ्रॉम 19 अप्रैल टू 2 मई। 19 अप्रैल से लेकर के हम 2 मई तक दिखाएंगे इसको। अ फॉलो अप सीरीज लवकुश बेस्ड ऑन द लास्ट चैप्टर ऑफ रामायणा, बता दिया मैंने, उत्तरकांड। ये ठीक है, सीजन 1 ही है इसका। और नंबर ऑफ एपिसोड, ये जो रामायणा के बाद, रामायणा में अभी आपने देखा उसको एक्सटेंड किया गया, 78 एपिसोड बनाए गए। और इसमें कितने एपिसोड बनाए गए दोस्तों? 40। यहाँ पर रनिंग टाइम कितना रखा गया था? 30 मिनट का रनिंग टाइम रखा गया था। तो प्राइमरली बेस्ड ऑन वाल्मीकि रामायण। देखिए 2 रामायण है, तुलसीदास रामायण और वाल्मीकि रामायण। तो ये वाल्मीकि रामायण पर बेस्ड है पर्टिकुलर। देन ये इसकी डिमांड किसने करी थी? तो इसकी डिमांड मैंने आपको बताया कि रामानंद सागर के पास डिमांड किसने करी थी? एक तो वाल्मीकि समाज ने, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ ऑफिस की डिमांड पर। उन्होंने सोचा तो नहीं था कि हम बनाएंगे इसको आगे, ठीक है, क्योंकि वो राम के बहुत बड़े भक्त थे और यही मानते थे कि राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया था, तो उन्होंने नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको बनाया, रीटेलीकास्ट किया, और इसको भी वही उतना ही मान सम्मान और प्यार मिला जितना रामायण को मिला। तो दोस्तों ये रामायण के बारे में कुछ फैक्ट्स थे। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों पसंद आए हों तो शेयर और लाइक तो बनता है, शेयर और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।